डामाडोल। महाराज भगवान शंकर जी के विवाह को जब देवताओं ने देखा कि भाई हम लोग तो आगे आगे निकल आए, पीछे कौन है, जब कोई नजर नहीं आया और जब देवताओं ने देखा कि पीछे भूत प्रेत ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे से उड़ते हुए चले आ रहे हैं, तब देवताओं ने कहा कि अब जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसे दूल्हे वैसे ही बारात, और कौतुक हो ये विविध मग जाता। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, नहीं तो भूत प्रेत अगर पीछे लगे तो बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाए। अच्छा अब बड़े ध्यान से सुनो, सप्त ऋषि देव ऋषि नारद जी तो बड़े प्रसन्न है, हिमाचल प्रदेश में पहले से ही आ गए हैं और मैनावती से कह रहे हैं, महाराज हिमालय से कह रहे हैं कि ऐसे घर से बारात आ रही है ना कि आज तक पूरे गांव में ऐसी बारात नहीं आई होगी। तो मैनावती बड़ी खुश भई, अरे महाराज आपकी जय हो, सब आप ही के द्वारा हो रहा है, दुल्हा अच्छा है ना। अरे नारद जी ने कहा दुल्हा, दुल्हे के जैसा दुल्हा पूरे संसार में कोई नहीं है, सुंदर है ना। अरे सुंदर, इतना सुंदर कि उसके जैसा सुंदर कोई है ही नहीं है। अच्छा ठाट बाट तो पूछो ही मत मैया, तीनों लोगों के मालिक है मालिक, इतने ठाट बाट से हैं वो। मैनावती बड़ी प्रसन्न भई। तब तक ठीक आगे आगे देवता चले आ रहे थे। देवता चले तो देवताओं में सबसे आगे आगे भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे बैठे हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किए। और मैनावती ने दरवाजे पर भगवान विष्णु को देखा तो नारद जी से कहा, वाह प्रभु वाह, आपकी जय हो, ये दुल्हा है ना, कितने सुंदर दुल्हे हमारे दामाद जी दिख रहे हैं, बड़े सुंदर हैं, चांदी के कपड़े पहने, सोने का मुकुट, गरुड़ पर बैठे हैं। सचमुच में आपने सही कहा, ऐसी बारात पहली बार हमारे नगर में आई है, आज तक किसी का दामाद गरुड़ पर बैठकर नहीं आया। ये बड़े अच्छा घर में हमारी बिटिया का विवाह आपने किया, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नारद जी ने कहा मैया ये आपके दामाद नहीं है, फिर कौन है? ये आपके दामाद के मित्र हैं। मैनावती ने कहा जब मित्र इतने ठाट बाट से आ रहा है तो दामाद हमारे कितने ठाट बाट से आ रहे होंगे। आपकी जय हो नारद जी, आपकी जय हो। और ठीक विष्णु भगवान के पीछे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे बैठे आए। जब इंद्र जी ऐरावत हाथी पर बैठे बैठे आ रहे थे, अब भैया मैनावती ने कहा बस बस यही हमारे दामाद है, यही हमारे दामाद है। वाह नारद जी वाह, बहुत बड़े घर में बिटिया का विवाह किया है, हमारा दामाद हाथी पे बैठ के आ रहे हैं, हाथी पे। जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नारद जी ने कहा मैया बाद में भी जय जयकार करो तब तो। नारद जी ने कहा मैया ये आपके दामाद नहीं है, ये आपके दामाद के घर में नौकरी करते हैं, पानी भरवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, भोजन बनवाते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं। मैनावती ने कहा वाह, जब नौकर हाथी पर बैठ कर आ रहा है तो हमारे दामाद काहे पर बैठ कर आ रहे होंगे। वाह प्रभु आए, आपकी जय हो नारद जी, आपकी जय हो। अब नारद जी ने देखा कि पीछे से शंकर जी आ रहे हैं, सो नारद जी ने सोचा कि बनी बनाई इज्जत उतर न जाए। सो नारद जी ने कहा मैया तुम तो जानती हो कि हाँ हमें सब जानते हैं, दामाद जी आपके पीछे से आ रहे हैं, आप उनकी देखभाल करो, हमें तो निकलने दो। हाँ हाँ महाराज, ठीक है महाराज चलो। और नारद जी वहां से तुरंत खिसक लिए अपनी इज्जत बचाकर। अब भैया पीछे से भगवान भोलेनाथ की टीम, भगवान भोलेनाथ की भूतों प्रेतों की टीम हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई। अच्छा अब आप बताना मुझे कि अगर हमें खेत में एक भूत दिख जाए, एक भूत दिख जाए तो भैया हम 3 दिन बीमार हो जा रहते हैं। और जिस गांव में भूतों की हजारों टीम पहुंची हो वो गांव वालों की का दशा भई होगी भगवान ही जाने। अब कोई भूत ऊपर से, कोई नीचे से, कोई पीपल पर से, कोई बट पर से, कोई लाइन खंबे के बिजली के तार पकड़ कर आ रहा है, कोई 1 मुंह का, कोई 2 मुंह का, कोई 4 मुंह का, कोई 5 मुंह का, कोई 8 मुंह का, कोई 32 मुंह का, कोई 2 आंख का, कोई 4 आंख का, सब भूत प्रेत भैया दौड़े 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 चले आ रहे हैं। और गांव का एक आदमी गांव के ठीक बाहर पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठा था और उसने पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे बारात का नजारा देखना चाहा। और तब तक एक बिना मुंह वाला भूत पीपल के वृक्ष के ऊपर उड़ता उड़ता आया और धीरे से कान में बोला कि भैया हिमाचल प्रदेश यही है क्या। और जो उसने नजर घुमाई की आवाज किधर से आई और बिना मुंह का भूत देखा तो कांप गया, न ऊपर जा पा रहा न नीचे उतर पा रहा, हालत खराब बेचारे की, एकदम हालत खराब। ज्यों कहते हो बस ऐसे चित्र बन के बना का पड़ा रह गया। अब भूत प्रेत को का पापा
पांच ऊंचा ले लू 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 करते करते हिमाचल प्रदेश में प्रकट हो गए महाराज। अब गांव भर की महिलाएं जो सड़क में खड़ी थी बारात देखने के लिए, दुल्हा देखने के लिए, और जो एक साथ हजारों सांप बिच्छू भूत प्रेत देखी, अपने अपने बच्चों को लेकर जान बचा के दौड़कर घर के अंदर गई और घर का दरवाजा बंद, सड़क साफ। नंदी ने कहा भोले बाबा क्या है, बारात वापस लौटा लो। क्यों? अरे बोले महाराज गांव में दुल्हा प्रवेश करते ही गांव की औरतों ने दूल्हे का मुख तक नहीं देखा और अपने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया, इससे बड़ी गहरी बेइज्जती क्या होगी। शंकर जी ने कहा तुम रह गए बैल के बैल, कब शादी ब्याह में तो गए हो नहीं। अरे हर देश की अलग अलग रीति होती है, रिवाज होता है। हो सकता है ये देश का रिवाज हो कि दुल्हा गांव में प्रवेश करे और महिलाएं घर का दरवाजा बंद करें। छोटी छोटी बात में बारात वापस लौटते हैं। चलो आगे बढ़ाओ बारात। भैया बारात और आगे पहुंची तो माता पार्वती जी की कुछ सखियां, उन्होंने सोचा कि हम भी दूल्हे को देख ले, दूल्हा कैसा है। सो माता पार्वती जी की वे सखियां दूल्हा को देखने के लिए अटारी पर दौड़ी दौड़ी आई और अटारी पर दौड़ कर आई। जो दूल्हे के रूप को देखा, माता पार्वती जी की सखियां दौड़ी दौड़ी पार्वती जी के पास गई, बोली देवी मत सजो, श्रृंगार मत करो। पार्वती जी ने कहा क्यों? अरे देवी जी गजब हुई गवा, गजब हुई गवा, गजब हुई गवा। क्या हो गया? तो पार्वती मैया से, पार्वती मैया से बोली एक बाला कि तू तो है गोरी, दुल्हा है काला, तू तो है गोरी, दूल्हा है काला। अरे पार्वती जी ने कहा तो क्या हो गया? तो एक सखी दौड़ी दौड़ी आई, बोली दूल्हे ने सारे अंग में विभूति लपेटी, दूल्हे ने सारे अंग में विभूति लपेटी, और जीवन में हमने ऐसी शादी न देखी, जीवन में हमने ऐसी शादी न देखी, और तेरी शादी जो देखे वो किस्मत वाला कि तू तो है गोरी, दुल्हा है काला। तब तक एक सखी और दौड़ी दौड़ी आई, बोली अरे दीदी और गजब हो गया। पार्वती जी बोली तू क्या संदेशा लेकर आई है? तो सखी बोली दूसरी सखी ने आकर पीटा ढिंढोरा, दूसरी सखी ने आकर पीटा ढिंढोरा, और बोली कि किस्मत फूटी जीजी, जीजा जी है बूढ़ा, किस्मत फूटी जीजी, जीजा जी है बूढ़ा, और गले में दैया रे दैया हो, गले में दैया रे दैया विषधर काला, तू तो है गोरी तेरा दूल्हा है काला, तू तो है गोरी तेरा। तो सुन सुन बातें सबकी उमा मुस्कुराती, सुन सुन बातें सबकी उमा मुस्कुराती, और बोली कि यही है रे बहना मेरे जीवन का साथी, यही है रे बहना मेरे जीवन का साथी, कि तन से है काला शंकर हो, कि तन से है काला शंकर लेकिन मन का उजाला, अरे मैं तो हूँ गोरी मेरा भोला दिलवाला, मैं तो हूँ गोरी मेरा, मैं तो हूँ गोरी मेरा भोला दिलवाला। माता पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी विषय थोड़ी है। अब भैया भगवान भोलेनाथ नंदी बैल पर बैठे बैठे माता मैनावती के सामने पहुंचे, तो किसी ने मैनावती के कान में कह दिया, किसी ने मैनावती के कान में कह दिया कि यही आपके दामाद हैं। अब भैया जो सुना
मैनावती ने कहा कि ये जरा हमारी ओर मुंह घुमाए, और नंदी बैल से भगवान भोलेनाथ का मुंह जो घुमाया गया, मैनावती की तरफ मुंह घूमते ही भोलेनाथ के गले में सांप, और मैनावती की हालत खराब, आरती की थाली नीचे गिर पड़ी, मैनावती स्वयं बेहोश हो गई, चारों तरफ चक्कर खाकर बेचारी नीचे गिर पड़ी। अब तो भैया मैनावती जी के ऊपर पानी का छींटा डाला गया, मैनावती जी को होश में लाया गया। जब माता मैनावती जी होश में आई तब मैनावती जी कहने लगी, कहाँ है नारद, कहाँ है नारद, नारद कर मैं कहा बिगाड़ा, मैंने देवऋषि नारद का क्या बिगाड़ा था, मेरी बेटी का अच्छा भला बस्ता बसाया घर उजाड़ दिया उन्होंने, ऐसे बर बौरा ऐसे बौरहे पागल दूल्हे से मैं मेरी बेटी का विवाह करूंगी, नहीं करूंगी, मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी, मुझे स्वीकार है, लेकिन ऐसे दूल्हे के साथ में मेरी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी, बारात वापस लौटा दिया जाए। और तब तक नारद जी आए, बोले मैया क्षमा करो माँ क्षमा करो, ये वैसे नहीं है जैसे आप इनको समझ रही हो, ये बड़े पहुंचे हुए हैं, ये जैसे दिख रहे हैं ऐसे नहीं है, ये बड़े रूपवान हैं, ये बड़े सुंदर हैं। क्या सुंदर है, ये ऐसे चारों तरफ भूत प्रेतों को साथ में लेकर आए हैं, अब ये जो है राख वाख लपेटे, ये कोई सुंदर होते हैं, ऐसे सुंदर कोई होता है? तो नारद जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु आप इन्हें अपना असली रूप दिखाओ, आप इन्हें अपना असली रूप दिखाओ। शंकर जी ने कहा दिखा, हाँ दिखाओ। शंकर जी ने कहा कछु कम ज्यादा हो जाए तो, कछु कम ज्यादा हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप असली रूप आज अपना दिखाना पड़ेगा आपको, आज आप अपना असली रूप दिखाइए, आप जैसे हैं ऐसे नहीं, आपका जो असली रूप है वो दिखाइए। तब भोलेनाथ ने पहली बार विवाह में अपना असली रूप दिखाया। तो भगवान भोलेनाथ कैसे हो गए जानते हो? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम। जितना गोरा कर्पूर होता है उतने गौर वर्ण के भोलेनाथ हो गए। कपूर के जैसा ही गोरा क्यों, चावल के जैसा क्यों नहीं, दूध के जैसा क्यों नहीं, संगमरमर के जैसा क्यों नहीं, कपूर के ही जैसा क्यों? क्योंकि भैया चावल में भी कंकड़ निकल सकता है, दूध भी जलाओ तो दूध भी जल सकता है, लेकिन अगर आप कर्पूर को जलाओगे तो कपूर में गंदगी नहीं बचती, कपूर में राख नहीं होता, यानी अंदर बाहर एक समान। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ अंदर बाहर एक रस एक समान कर्पूर के जैसे गौरवर्ण। और करुणावतारम, जो भभूत वगैरह लपेटे थे, सांप वगैरह दिख रहे थे, वो दिखने में एकदम क्रोधी लग रहे थे, लोग डर रहे थे, वही भगवान भोलेनाथ मैनावती को एकदम करुणा के अवतार नजर आने लगे कि इनके जैसा करुणावान तो दूसरा कोई है ही नहीं है। और जो भगवान भोलेनाथ भूत प्रेतों के साथ ही जोगी नजर आ रहे थे, वही भोलेनाथ माता मैनावती को कैसा दिखने लगे? संसार सारम, संसार के सार, यानी संसार के मालिक तो यही हैं, ये जोगी नहीं है, ये तो बहुत बड़े धनवान हैं। भुजगेंद्र हारम, ये कालों के भी काल महाकाल हैं, जो अपने गले में स्वयं काल बांध के रखता हो, वो काल से डरने वाला नहीं, वो तो काल को भी मारने वाला महाकाल ही हो सकता है। मैनावती जी बड़ी प्रसन्न भई हैं, और तब मैनावती जी ने अपनी बिटिया माता पार्वती जी को बुलाया, और पार्वती जी का हाथ भगवान भोलेनाथ के हाथ में दिया, और भोलेनाथ के हाथ में देकर मैनावती ने कहा सदा वसंतम। शंकर जी ने कहा कहाँ बसूं, कहाँ बसूं? मैनावती ने कहा मम हृदयारविंदे, मेरे हृदय में आप सदैव निवास करना। शंकर जी ने कहा मैं अकेले? मैनावती ने कहा अकेले नहीं। शंकर जी की ओर इशारा करके बोली भवम, आप, और अपनी बेटी को इशारा करके बोली भवानी, आप दोनों मेरे हृदय में विश्राम करो, मैं आप दोनों को सहितम नमामि, मैं आप दोनों को प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार माता पार्वती जी का हाथ भगवान भोलेनाथ के हाथ में देकर माँ मैनावती ने भगवान गौरी और शंकर जी के विवाह को संपन्न करवाया है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शिवाय, नमः शिवाय। सब लोग बोलिए नमः शिवाय, तालियां बजाते हुए हर हर नमः शिवाय। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, श्री राधे कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की।